हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपके लिए जो बुक रिव्यू, जो आप लोगों ने बोला था कि बुक रिव्यू के बारे में वीडियो बना के आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए, तो मैं आपके साथ बुक रिव्यू एक शेयर करूँगी। आप इसको याद कर सकते हैं एज इट इज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12th स्टैंडर्ड के लिए जैसे आपको पता है कि राइटिंग स्किल में एक ऑप्शन में आपको बुक फिल्म रिव्यू तो आता है, बट ऐसा होता है कि फिल्म रिव्यू की जगह बुक रिव्यू पूछता है। तो आप तब क्या करोगे? तो इसके लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हो कि इन केस अगर आपको फिल्म रिव्यू नहीं पूछा, एंड देन इफ दे आस्क यू बुक रिव्यू, सो यू शुड बी एबल टू राइट अबाउट दैट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो बुक रिव्यू ऑन रिच डैड पुअर डैड। अगर आपने इसके नाम बारे में सुना होगा, मुझे होप है कि ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। रिच डैड पुअर डैड बहुत एक फेमस बुक है। तो स्टार्ट करते हैं। I recently read a book named as Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki and co-author Sharon Lechter. The book is based on importance of financial literacy, financial education and some powerful important money lessons. तो बेसिकली आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे कि मैंने एक बुक पढ़ा है रिच डैड पुअर डैड, जिसको लिखने वाले ऑथर का नाम था रॉबर्ट टी कियोसाकी, और जो उसकी को ऑथर जिन्होंने उनको हेल्प की है लिखने में वो शेरन लेक्टर। बुक जो है वो बेस्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन और सम इम्पॉर्टेंट पावरफुल मनी लेसन्स के बारे में। बेसिकली आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बुक के बारे में बताती चलूँ। तो एक बुक बहुत फेमस है रिच डैड पुअर डैड के नाम से, जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसने मनी लेसन सिखाया है, अपने फाइनेंस को मैनेज करना सिखाया है, और कैसे फाइनेंशियल डिसीजन सही लेना है, और वो कैसे सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने से और अपने फाइनेंस को मैनेज करने से, मनी की वैल्यू को समझने से वो रिच हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बुक में बात करें तो बुक में एक ऑथर, उन्होंने खुद को ऐसे अज्यूम किया है कि जैसे वो नरेटर है, तो उनके जो डैड है वो बायोलॉजिकल फादर पुअर डैड है, और उनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है माइक बुक में, तो उसके रिच डैड है। तो उन दोनों ने, मतलब माइक ने और रिच जो नरेटर है उसने एक बार सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे अमीर होना है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं स्कूल टाइम से। तो बट उनको कुछ गाइड प्रॉपर मिलता नहीं है। तो जो पुअर डैड होते हैं, रिच ऑथर के रियल डैड, तो बोलते हैं क्यों ना तुम्हारा जो फ्रेंड है माइक, उसके जो फादर बहुत रिच है, बिजनेस है, मैन है, एंटरप्रेन्योर है, उनसे जाके तुम सलाह लो, उनसे गाइडेंस लो। तो माइक के डैडी के पास जो ये ऑथर होते हैं वो जाते हैं, और माइक, वो दोनों जाते हैं और उनसे सजेशन लेते। तो उसके बाद से वो जो ट्रेनिंग है, कैसे खुद को, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी उनको समझाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन देते हैं। तो पूरी बुक में इन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है कि मनी अर्न करने से ज़्यादा मनी को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पावरफुल लेसन हैं मनी रिलेटेड। तो ये बुक आपको बहुत कुछ सिखा सकता है अगर आपको मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और फाइनेंस के बारे में सीखना है। So the book is based on importance of financial literacy, financial education and some powerful important money lessons. It is a must read book for anyone who is trying to become financially strong. तो अगर आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली, मतलब पैसे को लेकर समझो कि पैसे को कैसे कमाना और कमाने के बाद कैसे बचाना है, जिससे आप रिच खुद को बना सको, तो उसके लिए आपके लिए बुक ये परफेक्ट हो सकती है, एज अ गाइड हो सकती है, एंड एजुकेटेड इनफ टू टेक वाइज डिसीजन। उसके अलावा आपको एजुकेट कर सकती है कि इन्वेस्टमेंट, एसेट या वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो समझो, और आप इससे रिलेटेड फ्यूचर में डील कर सको। एडिशनल रिच डैड पुअर डैड कैरेक्टर्स इंक्लूड रॉबर्ट कियोसाकी हिमसेल्फ। उसके अलावा जो कैरेक्टर्स है, तो इसमें रॉबर्ट कियोसाकी खुद को, नरेटर खुद हैं जो खुद को अज्यूम कर रहे हैं, और उनके एक जो फ्रेंड है माइक। द बुक इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, द नरेटर एंड ऑथर जो सेम है। तो बुक, जो पर्सन है, नरेटर और ऑथर हमारे उनके बारे में, जिन्होंने बुक में अपने, मतलब दो फादर्स को कंसिडर किया। इनके दो फादर्स, एक जो बायोलॉजिकल फादर उनके रियल डैड, जो पुअर डैड उन्होंने बुक में बताया है, और जो दूसरे डैड है वो उनके चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जो माइक होता है, उनके डैड है जो रिच डैड उन्होंने कंसिडर किया है। बोथ फादर्स टॉट द ऑथर्स हाउ टू अचीव सक्सेस बट विथ वेरी डिस्परेट अप्रोचेज। तो उन्होंने बुक में, पूरी बुक में बहुत खूबसूरती से, बहुत ब्यूटीफुली बताया है कि कैसे दोनों फादर्स ने, रिच डैड और पुअर डैड, दोनों ने उनको ब्यूटीफुल लाइफ लेसन्स दिए, सक्सेस, फेलियर्स, मनी के बारे में लेसन दिए, पर दोनों का अप्रोच बहुत ज़्यादा अलग था। पुअर डैड का अप्रोच था फॉर एन एग्जांपल कि पैसा सेव करना है, प्रमोशन होना, लेकिन जो रिच डैड है उनका मतलब एम था कि इन्वेस्टमेंट करके उससे एसेट बनाना है। इट बिकेम एविडेंट टू द ऑथर
विच फादर्स अप्रोच मेड मोर फाइनेंशियल सेंस। तो यहाँ पर उन्होंने प्रूफ के साथ बताया कि कैसे दोनों फादर्स का जो अप्रोच है मनी को लेके कैसा था और कैसे फाइनेंशियल सेंस में उनको कितनी हेल्प हो पाई है। चैप्टर्स कंटेन सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक फाइनेंस कंसेप्ट। बुक में फाइनेंशियल कंसेप्ट के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से पिक्चर्स यूज़ किया एसेट लाइबिलिटीज़ के बारे में, इनकम और आपका जो लाइबिलिटी उसके बारे में समझाते हुए, तो वो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ईजी एक्सप्लेनेशन है। एन एग्जाम्पल फ्रॉम द ऑथर्स लाइफ और फ्रॉम हिज फैमिली एंड फ्रेंड। बुक में इन्होंने अपने दोस्तों के बारे में और उनसे क्या फैमिली फ्रेंड से उनको सीखने को मिला, मनी रिलेटेड लाइफ लेसन्स के बारे में बताया है। द लैंग्वेज यूज हियर इज अ क्वाइट अट्रैक्टिव एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड एज इट स्टेट एंड एक्सप्लेन द टॉपिक इन सिंपल टर्म्स एंड मीनिंग इट। तो जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सिंपल है समझने के लिए, कोई भी इसको पढ़ के समझ सकता है और टॉपिक को भी बहुत सिंपल टर्म्स में समझाया हुआ है, समझने के लिए बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट जो है वो सेविंग, फाइनेंस, एसेट के बारे में जो इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। द बुक रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ वन शुड अप्रोच मनी। तो बुक में 2 लोगों के पर्सपेक्टिव के बारे में पता, जैसे रिच डैड और पुअर डैड, कि कैसे जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, जैसे हमारे पुअर डैड वो सोचते हैं, और कैसे जो बिजनेस में रिच क्लास पीपल होते हैं, जो रिच डैड, वो कैसे मनी को लेके सोचते हैं। इट इज़ अ ग्रेट वे टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग। तो बुक से आप जो बेसिक कंसेप्ट है मनी या फाइनेंशियल लिटरेसी को वो सीख सकते हो। बुक में ये भी बताया कि कैसे जो फाइनेंशियल लिटरेसी का है कि फाइनेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है, लेकिन वो लाइफ में सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो बुक में आप कॉमर्स कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में सीख सकते हो। आई होप आपको रिव्यू समझ में आया होगा। ये रिव्यू आप एज इट इज़ याद करके लिख सकते हो, मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक में जाके आप PDF ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।